हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की जो आपकी हिंदी की बुक है उसका चैप्टर भारत। ये एक कविता है जिसमें भारत के बारे में बताया गया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपके क्या बन सकते हैं वो आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया है दिए गए चित्रों में उचित रंग भरिए, तो इनमें आपको कलर करना है, देन उनका नाम लिखना है कि क्या क्या है। जो पहले वाली पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ये रॉकेट की है और हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष यान। ठीक है, तो इसे बोलेंगे अंतरिक्ष यान। आप रॉकेट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ये कौन होगा, तो ये अंतरिक्ष में गया हुआ है यानी कि ऊपर है स्पेस में, इसे हम क्या बोलेंगे, अंतरिक्ष यात्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाक्य में आपको इन सबके उत्तर देने हैं। जैसे कि फर्स्ट आपका दिया है जो मशीन चांद पर उतरी उसका नाम क्या था, चंद्रयान 3, जो अभी रिसेंटली गया था इंडिया का, तो क्या है, चंद्रयान 3। अंतरिक्ष में जाने के लिए किस वाहन का उपयोग किया जाता है, तो किसका यूज़ करते हैं, ये रॉकेट का, तो अंतरिक्ष यान या फिर आप रॉकेट यहाँ पर लिख सकते हैं। विद्यालय का प्रशासन देखने वाला, तो जो विद्यालय के प्रशासन देखता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल, जो सारे स्कूल मतलब स्कूल की सारी चीज़ों को देखते हैं। चंद्रमा धरती का एक क्या है, ये एक उपग्रह है धरती का, जिसे सैटेलाइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों द्वारा चांद पर भेजे जाने वाले रॉकेट के कई प्रयासों का एक नाम, तो कोई भी एक नाम आपको यहाँ पर बताना है। जैसे कि चंद्रयान इससे पहले भी छोड़े गए थे, चंद्रयान 2 या 1 आप कुछ भी लिख सकते हैं, या मोम करके भी एक, और सॉरी मोम वाला तो हो गया था। चंद्रयान 2 या 1 आप यहाँ पर लिख सकते हो, जो उससे पहले भी ट्राई किया गया था लेकिन वहाँ पर नहीं पहुँचा था किसी तकनीकी खराबी की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका क्वेश्चन, चंद्रयान भेजकर वैज्ञानिक क्या पता लगाना चाहते हैं, वो क्या यहाँ पर पता लगाना चाहते हैं कि अगर वो चांद पर पहुँच गया रॉकेट तो उन्हें क्या वहाँ पर कौन सी चीज़ें पता लग सकती हैं, या मतलब क्या चीज़ें हो सकती हैं उसमें, उससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है और उससे आपको क्या मिल सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बतानी है। जैसे कि वो पता लगाना चाहते हैं कि चांद पर पानी है या नहीं, पानी है या नहीं, साथ में वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है। ठीक है, और ये चांद जो है कैसे बना होगा, यहाँ वहाँ की ज़मीन कैसी है, वहाँ पे ऑक्सीजन है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। चांद कैसे बना होगा, उसके बाद इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, या इससे लोगों को फ़ायदा क्या होगा। तो इससे क्या फ़ायदा हो सकता है कि इंसानों को आगे जाकर वहाँ रहना पड़े, तो वहाँ पे रहने की संभावना, अगर ये सब चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं जैसे धरती पर हैं, उसी तरह से अगर चांद पर भी रहेंगी तो रहने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो मनुष्य की वहाँ रहने की संभावना हो सकती है, कि हो सकता है ज़रूरत पड़े, कभी रहना भी पड़े वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ की सारी कंडीशंस के बारे में जो है वैज्ञानिक पता लगाना चाहते हैं। ठीक है, और मिट्टी क्यों पता लगाएंगे, ताकि वहाँ पता चल सके कि फसल उगा सकते हैं या नहीं उगा सकते हैं। उसके बाद चंद्रयान से संबंधित जानकारी हिंदी समाचार पत्र से काट कर दिए गए स्थान में चिपकाएं। जब ये चंद्रयान की बात चल रही थी, चंद्रयान 3 जब वहाँ पर पहुँचा तो बहुत सारी उसके न्यूज़ आर्टिकल आए थे, और उससे पहले भी जब एक दो बार पहले ट्राई किया नहीं गया तो बहुत सारे आर्टिकल्स इससे रिलेटेड थे। उन सारे आर्टिकल्स की पिक्चर लेकर आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है, जो भी आपको जितने भी मिले, और यहाँ पर पेस्ट कर देने हैं। इसके साथ ही आपकी ये वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।